जय हिंद दोस्तों भारतीय नौसेना की क्षमता और ताकत को बढ़ाने के लिए अब रशिया भारत को अपनी कटिंग एज अकुला क्लास की परमाणु अटैक पनडुब्बी देने जा रहा है। ये पनडुब्बी 2028 तक भारत को लीज पर दी जाएगी और इससे पहले इसकी डिलीवरी 2025 में होनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी और लॉजिस्टिक से जुड़ी जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से देरी हो गई। ये पनडुब्बी दोस्तों क्यों खास है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल दोस्तों ये जो पनडुब्बी है वो भारत और रशिया के बीच 2019 में हुए लगभग $3 अरब की डील का एक बड़ा हिस्सा है। इसे मौजूदा आइनस चक्र की जगह लाया जा रहा है, जो कि 2012 से 2022 तक भारत के पास थी। वो भी अकुला क्लास की ही थी, लेकिन नई पनडुब्बी को अस्थायी तौर पर आइनस चक्र 3 भी कहा जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों इस नई अकुला क्लास की पनडुब्बी में कई अत्याधुनिक हथियार सिस्टम लगे होंगे, जिसमें कि आधुनिक 3M14 के कैलिबर क्रूज मिसाइलें होंगी। इनकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर है। हालांकि पहले इसमें 500 से 600 किलोमीटर रेंज वाली 3M54 के मिसाइलें लगाई जानी थी, लेकिन अब ये अपग्रेड रशिया की तरफ से भारत को दिया जा रहा है। कैलिबर मिसाइल दोस्तों ये रशिया की एक कटिंग एज क्रूज मिसाइल सिस्टम है, जो कि जमीन और समुद्र दोनों लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इवन ये मिसाइल पहले सीरिया और यूक्रेन जैसे देशों में अपनी क्षमता को साबित भी कर चुकी है और इसका फायदा भी भारत को दोस्तों बड़ा मिलेगा। एक तो भारत लंबी दूरी तक हमला कर सकता है, मतलब भारत समुद्र की गहराई से भी दुश्मन के ठिकानों पर सटीक और दूर निशाना लगा सकता है। सतह और पनडुब्बी रोधी युद्ध में इसका बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि अकुला क्लास की पनडुब्बी टॉर्पीडो और मिसाइलों के जरिए दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को खत्म करने में सक्षम है। इवन दोस्तों चाइना के लिए भी एक बड़ा जवाब इसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि चाइना के बढ़ते हुए समुद्री प्रभाव और उसके पनडुब्बी फ्लीट का मुकाबला करने के लिए ये भारत की रणनीति को और ज़्यादा मजबूत करेगा और भारत की रणनीतिक मौजूदगी को यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा उसे ज़्यादा मजबूत करेगा। साथ ही साथ दोस्तों भारत का जो परमाणु एक्सपीरियंस है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। मतलब साफ है कि इससे भारतीय नौसेना को परमाणु पनडुब्बियों को ऑपरेट करने में और अधिक विशेषज्ञता भी मिल जाएगी। देरी का तो मैंने आपको कारण बता ही दिया था, क्योंकि ऑलरेडी रशिया यूक्रेन के साथ जंग में फंसा हुआ था, सप्लाई चेन में रुकावटें आ रखी थी, खुद रशिया की जो घरेलू रक्षा की ज़रूरत थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन रशिया ने धीरे धीरे अब ये समझ लिया है कि भारत उसका एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, जिसे कि समय पर चीज़ देनी ज़रूरी है। आगे भारत की भी स्ट्रैटेजी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केवल हम लीज पर ही नहीं लेते रहेंगे, क्योंकि पैसा तो हमारा ऑलरेडी रशिया के पास जा ही रहा है इस चीज़ को लेकर के। लेकिन जो स्ट्रैटेजी अब इंडियन नेवी की है वो ये है कि प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I जैसे जो स्वदेशी पनडुब्बी प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन जब तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाते तब तक फिलहाल के लिए हमारे पास अकुला क्लास की शक्तिशाली पनडुब्बी मौजूद रहेगी। इवन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि रशिया से मिलने वाली ये नई परमाणु पनडुब्बी न केवल भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाएगी, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पकड़ को भी मजबूत करेगी, क्योंकि 1500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों से दोस्तों ये पनडुब्बियाँ दुश्मन के लिए एक बड़ा सरदर्द बन सकती हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट 77 क्लास की पनडुब्बियाँ भारत की भविष्य की परमाणु शक्ति से चलने वाली SSNs होंगी, जिन्हें कि स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। और इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय नौसेना को अत्यधिक गुप्त, तेज और आधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस पनडुब्बियां देना है, जो कि लंबी दूरी तक दुश्मनों पर हमला कर सके और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री रणनीति को और मजबूत कर सके। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम केवल रशिया पर ही डिपेंड नहीं रहने वाले SSNs के लिए। भारत सरकार ने 2015 से 16 में 6 SSN के लिए शुरुआती स्वीकृति भी दी थी, जिन्हें कि DRDO, भारतीय नौसेना और L&T जैसे जो सार्वजनिक निजी क्षेत्र के भागीदार हैं वो इसका निर्माण करेंगे। इसे विशाखापट्टनम में स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया जाएगा। SSN पनडुब्बियां दोस्तों युद्ध में हमला करने की भूमिका तो निभाती हैं, जबकि भारत की जो SSBN जैसे आइनस अरिहंत हैं वो एक डेटरेंट की भूमिका यहाँ पर निभाएंगी। इससे भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और ब्लू वाटर नेवी बनने की दिशा में एक बड़ी प्रगति भी माना जाएगा। मतलब साफ है कि प्रोजेक्ट 77 भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। ये न केवल भारत को तकनीकी रूप से एडवांस पनडुब्बी बेड़ा देगा, बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा, निगरानी और प्रभुत्व को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। आने वाले दशकों में ये प्रोजेक्ट दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए एक महाशक्ति बनेगा और साथ ही साथ दोस्तों चाइना पर भी भारत एक बड़ी नकेल कस सकता है। मतलब साफ है कि रशिया का साथ भले ही हमें इस वक्त चाहिए, लेकिन आपके खुद के स्वदेशी प्रोजेक्ट्स होने काफ़ी ज़रूरी है। इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।